इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की निर्वासन के समय पहली मंजिल तुर्की की राजधानी अंकारा का केंद्रीय इलाका थी। 57 साल पहले अंकारा के केंद्र में स्थित उलूस स्क्वायर पर मौजूद अंकारा पैलेस होटल में इमाम खुमैनी देश निकाला के बाद रुके थे। इमाम खुमैनी ने कुछ दिनों तक अंकारा पैलेस में रुकने के बाद दक्षिण पश्चिम तुर्की के बूरसा शहर की यात्रा की, ताकि वहां वो निर्वासन के 9 महीने बिता सकें। उनकी कुछ दिनों और कुछ महीनों की ये यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन गई है, जिससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। निर्वासन के समय तुर्की में बिताए गए समय के अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमाम खुमैनी के मुरीद हैं। अंकारा में मौजूद एक दुकानदार उस समय के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे इमाम खुमैनी से लगाव और प्रेम अपने पिता से विरासत में मिला है और मैंने इस विरासत को अपने बच्चों तक पहुंचा दिया है। İmam Hümeyni'ye büyük şükran borçluyuz. हम इमाम खुमैनी के कर्जदार हैं। हमने इमाम खुमैनी के आंदोलन से वास्तविक इस्लाम को पहचाना है। हमारे और हमारी पीढ़ी पर उनका एहसान हमेशा बाकी रहने वाला है। इस तुर्क नागरिक ने अपने बेटे का नाम खुमैनी रखा है। Babam İmam Hümeyni'yi gördüğü andan itibaren aşık olan birisi. मेरे पिता ने इमाम खुमैनी से बेइंतहा प्रेम की वजह से मेरा नाम खुमैनी रखा है और मुझे इस पर गर्व है। खुमैनी नाम अब तुर्की में अतीत और वर्तमान पीढ़ियों के लिए एक जाना पहचाना नाम है। इमाम खुमैनी की किताबें और उनके बारे में लिखी गई किताबें लगातार तुर्की भाषा और इस देश की अन्य भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशित होती रहती हैं और इन किताबों का इस देश में काफ़ी स्वागत होता है। İmamın sayesinde İslam'la tanıştık. किताबों को प्रकाशित करने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि हमने इमाम खुमैनी के आंदोलन और उनके द्वारा लिखी गई किताबों के जरिए वास्तविक इस्लाम को पहचाना है। इस्लामी क्रांति के आरंभ से ही हमारी ये कोशिश रही है कि इमाम खुमैनी के लेखन और संबोधन का तुर्की भाषा में अनुवाद करके उन्हें प्रकाशित किया जाए और आम लोगों तक पहुंचाया जाए। आधी सदी बीत जाने के बाद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तुर्की में मौजूदगी की सभी यादें आज भी उसी तरह ताज़ा और सुरक्षित हैं। दुनिया के सभी न्याय प्रेमियों, स्वतंत्र प्रेमियों और मजलूमों के आंदोलन के नेता स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का निर्वासन के आरंभ में सबसे पहला कदम तुर्की के अंकारा पैलेस में ही पड़ा था, जिसकी यादें आज भी ताज़ा हैं। अंकारा से IRIB के लिए हमीद कामिली की रिपोर्ट।